हेलो एवरीवन, मैं श्रद्धा अग्रवाल, गेस्ट लेक्चरर कॉमर्स, गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज कोंका न्यूरा से एम.कॉम सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एडवांस स्टैटिस्टिक्स के यूनिट 4 स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का एक वीडियो लेक्चर लेकर आई हूँ। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, जैसा कि वर्ड से हम जानते हैं कि ये स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट है। इसमें सबसे पहले हम लोग स्टैटिस्टिकल की हम लोग ये तीनों की मीनिंग समझेंगे। स्टैटिस्टिकल वर्ड, स्टैटिस्टिकल क्या होता है ये देखेंगे। स्टैटिस्टिकल, दिस वर्ड एक्सप्लेन्स that the technique of statistical quality control is primarily based on statistical methods and analysis। यह वर्ड जो है वो ये एक्सप्लेन करता है कि जो टेक्निक है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का, जो टेक्निक है, जो मेथड है, वो सबसे पहले प्राइमरली किस पर बेस्ड होता है? स्टैटिस्टिकल मेथड्स पर बेस्ड होता है या उसके एनालिसिस मतलब स्टैटिस्टिकल में सांख्यिकीय विधि पर बेस्ड होता है, और एनालिसिस मतलब जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के उसको सॉल्व करने को एनालिसिस कहा जाता है। इसके बाद फिर है क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब होता है इट रिफर्स टू द प्रीडिटरमाइंड प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स और स्टैंडर्ड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड और सर्विसेज टू बी रेंडर्ड। क्वालिटी का मतलब वो होता है कि जिसमें जो पहले से बताई गई प्रॉपर्टीज है, हर एक प्रोडक्ट की, हर एक चीज की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, तो इसमें जो पहले से बताई गई प्रॉपर्टी है वो या उसकी विशेषताएं जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाया गया है, या उसके स्टैंडर्ड्स जो उसके स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड, जो गुड्स उसमें प्रोड्यूस किया जाएगा उसके रेस्पेक्ट में, और सर्विसेज टू बी रेंडर्ड, और जो भी सर्विसेज उसमें हमको दी जाएगी टू बी रेंडर्ड इन फ्यूचर, जो सर्विसेज दी जाएंगी या जो गुड्स प्रोड्यूस किया जाएगा उसके बारे में। क्वालिटी से रिलेटेड बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग समझ सकते हैं। मार्केट में एक ही प्रोडक्ट की कई सारी ब्रांड, कई सारी क्वालिटी मेंटेन होती है, उसके अलग अलग प्राइस होते हैं, हम वो खरीदते हैं जो हमारे लिए सूटेबल होता है। फॉर एग्जांपल क्लॉथ को ले लेते हैं, या किसी प्रकार के प्रोडक्ट्स को ले लेते हैं, फर्नीचर्स वगैरह को ले लेते हैं, है एक ही प्रोडक्ट लेकिन ब्रांड अलग अलग है तो उसकी क्वालिटी अलग अलग है। हम वो प्रेफर करते हैं जो हमारे बजट में हो और जो हमारी डिमांड को सेटिस्फाई कर सके, तो ये होता है क्वालिटी। फिर है नेक्स्ट कंट्रोल। इट रिफर्स टू मेंटेन प्रोडक्शन प्रोसेस एंड प्रोड्यूसेस विथ इन द रेंज ऑफ प्री डिसाइडेड स्टैंडर्ड्स। ये जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस को मेंटेन करता है एंड प्रोडक्ट्स को भी मेंटेन करता है विथ इन द रेंज ऑफ प्री डिसाइडेड स्टैंडर्ड्स। जो पहले से डिसाइड किए गए स्टैंडर्ड्स हैं उसके रेंज में, ये जो पहले से डिसाइडेड स्टैंडर्ड्स है उसी के रेंज में प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट कराना चाहता है। सभी कोई जानते हैं एक ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है या फर्म है जहां पर कोई एम्प्लॉइज अपना दिया हुआ टारगेट कंप्लीट नहीं करते हैं, तो उसमें कोई कंट्रोल किया जाता है, उन एम्प्लॉइज को थ्रेट दिया जाता है, तो फिर वो उस थ्रेट में आके अपना काम टाइम पे कंप्लीट करते हैं। तो ये होता है नियंत्रण या उनको कंट्रोल करना कि किस प्रकार से वो अपना काम या उनसे हम अपना काम टाइम पे ले लें में, ये होता है कंट्रोल। अब हम लोग को पढ़ना है इसमें मीनिंग हमने बता दिया, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स, ये सारा चीज हम आप लोगों को पीडीएफ में प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद आता है फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट जो है, नियंत्रण चार्ट जो है, उसके कई फॉर्म्स होते हैं। मेनली जो कंट्रोल चार्ट होता है, नियंत्रण चार्ट होते हैं, उनके 3 फॉर्म्स होते हैं, सेंट्रल लाइन, अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट। ठीक है, सेंट्रल लाइन किसको बोला जाता है, अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट किसको बोला जाता है, ये अभी हम लोग पढ़ेंगे। दिस लाइन पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द चार्ट एंड रिप्रेजेंट्स द एवरेज वैल्यू। ये लाइन जो है वो चार्ट के मिडल से, जैसा कि हमने ये एक चार्ट बनाया, यहाँ पर जो चार्ट है उसके मिडल से जो पास होती है लाइन, उसी को सेंट्रल लाइन कहा जाता है। ऑफ द प्लॉटेड स्टैटिस्टिक्स फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ सैंपल, जिसमें सैंपल्स बहुत सारे, यहाँ पर ये सैंपल नंबर दिया गया है, यहाँ पे बहुत सारे सैंपल हैं और इस सैंपल में एक चार्ट बनाया गया है, और इस चार्ट के बीच में जो बीच की लाइन गई है उसको हम लोग सेंट्रल लाइन कहते हैं। इफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज इन परफेक्ट और आइडियल स्टेट ऑफ कंट्रोल, द पॉइंट्स ऑफ ऑल द सैंपल्स विल कोइंसाइड विद दिस लाइन। अगर जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो परफेक्ट होगा या आइडियल स्टेट होगा कंट्रोल का, तो जो
पॉइंट ऑफ ऑल द सैंपल, जो सारे सैंपल्स का पॉइंट है, विल कोइंसाइड विद दिस लाइन, वो इस लाइन पे आकर रुक जाएगा, ये होता है सेंट्रल लाइन। However, in practice, no process may be in a state of perfect control। और अगर प्रैक्टिस की बात करें तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जो बिल्कुल सेंट्रल लाइन पे आकर रुके, क्योंकि हो सकता है कि कभी सेंट्रल लाइन से, सेंट्रल लाइन मतलब हमने जो बजट या स्टैंडर्ड जो सेट किया है उसके अकॉर्डिंग, जैसे हम लोग अपना घर चलाते हैं तो घर चलाने के लिए भी एक बजट सेट करते हैं। बजट सेट करने से क्या होता है कि हमारा ये मंथली बजट है और उसके बाद हमको या तो डेली या तो वीकली या तो मंथली ये एक्सपेंडिचर हमको करना है, और अपने बजट के अकॉर्डिंग हमको वहाँ पर अपना डोमेस्टिक बजट, जो घरेलू बजट है, उसको हमको चलाना है। तो यहाँ पर भी वही है कि एक स्टैटिस्टिकल यहाँ पे सैंपल है बहुत सारे, यहाँ पर एक बजट सेट किया गया है जिसको कि हम लोग म्यू से डिनोट करेंगे, और यही हमारा सेंट्रल लाइन भी है। अब सेंट्रल लाइन को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसके बाद सेंट्रल लाइन के बाद 2 लिमिट और हैं, अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट। अपर कंट्रोल लिमिट मतलब कोई भी चीज का एक, जैसे कि आप लोग की एग्जाम होती है तो एग्जाम में आप लोगों का एक पेपर होता है ना, पेपर में मिनिमम मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स डिफाइंड होता है कि मिनिमम आप लोग को 0 मिल सकता है और मैक्सिमम मार्क्स, अगर आप लोग का 80 मार्क्स का पेपर है तो आप लोग को मैक्सिमम 80 मार्क्स मिल सकता है। तो यही एक लिमिट होता है। तो यहाँ पर जो लोअर लिमिट है वो क्या है, 0 है, और 80 मार्क्स की जो बात कर रहे हैं, जो अपर लिमिट है वो क्या है, जो 80 मार्क्स है वो क्या है, अपर लिमिट है। तो यहाँ पर भी स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत सारे सैंपल्स हैं, इसके भी लिमिट डिफाइन किए गए हैं, अपर लिमिट, अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट। अपर कंट्रोल लिमिट को किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है और लोअर कंट्रोल लिमिट को किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, ये देखते हैं। जनरली द अपर कंट्रोल और टॉलरेंस लिमिट, इसको अपर टॉलरेंस लिमिट भी कहा जाता है, इज नोन बाय एडिंग थ्राइस ऑफ स्टैंडर्ड एरर टू द एवरेज वैल्यू ऑफ द प्रोसेस। जो म्यू है उसमें स्टैंडर्ड एरर के 3 से मल्टीप्लाई करके उसको प्लस करके जो फाइंड आउट किया जाता है उसको जनरली अपर कंट्रोल लिमिट कहा जाता है। अब अपर कंट्रोल लिमिट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आउटर अपर कंट्रोल लिमिट और इनर अपर कंट्रोल लिमिट, ठीक है। इन द सेम वे लोअर कंट्रोल लिमिट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इनर लोअर कंट्रोल लिमिट और दूसरा है आउटर लोअर कंट्रोल लिमिट, ठीक है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि एकदम से 80 से 80 मार्क्स लेकर आना थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम होता है ना, ला तो सकते हैं हम लोग, मेहनत करें तो हम लोग ला सकते हैं बिल्कुल, बट थोड़ा सा पॉसिबिलिटी वहाँ पर कम होता है। तो थोड़ा सा हम लोग उसके नीचे सेट करते हैं, हो सकता है कि हमारा 70 मार्क्स आ जाए, हो सकता है हमारा 67 मार्क्स आ जाए, तो वहाँ पर हो गया हमारा इनर अपर कंट्रोल लिमिट, मतलब हमको 67 मैक्सिमम लाना ही है एनी हाउ। तो यही होता है इनर अपर कंट्रोल लिमिट, ये हो गया। इसी प्रकार से लोवेस्ट की बात करें तो पासिंग मार्क्स की इतना हमको लाना ही है, तो वो हो गया इनर लोअर कंट्रोल लिमिट। अब इन लिमिट्स को किस प्रकार से, और इन लिमिट्स की लाइन क्या क्या है ये देख लेना। आउटर अपर कंट्रोल लिमिट की बात करें तो UCL जो है वो क्या है, एक एक्शन लाइन है, और UCL यानी कि अपर कंट्रोल लिमिट की बात करें तो ये एक वार्निंग लाइन है। सेंट्रल लाइन तो ये है CL, लोअर कंट्रोल लिमिट तो ये है LCL वार्निंग लाइन, और लोअर कंट्रोल लिमिट आउटर लोअर कंट्रोल लिमिट तो ये है LCL एक्शन लाइन। मतलब जो आउटर वाला जो लेयर है वो एक्शन लाइन कहलाएगा और ये वार्निंग लाइन कहलाएगा, मतलब इसके नीचे जाना खतरा है, इसके नीचे जाना खतरा है, और सेंट्रल लाइन जो है वो तो हमारा बजट है ही या वो एवरेज है ही। इसके फॉर्मूलाज ये हैं, म्यू प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू माइनस, ये रहेगा सेम, बस माइनस का साइन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एक छोटा सा चार्ट अपर लिमिट और लोअर लिमिट का। अपर लिमिट में बोल रहा है म्यू प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, परसेंटेज ऑफ यूनिट्स क्या होगा 99.73%। इसमें आप लोगों को याद करना पड़ेगा फॉर्मूला, अपर लिमिट में प्लस प्लस होगा और लोअर लिमिट में वो चीज माइनस माइनस होगा। अगर UCL इनर अपर कंट्रोल लिमिट वार्निंग लाइन की बात करें तो म्यू प्लस 2.58 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 99% ऑफ यूनिट्स का होगा। और सेंट्रल लाइन की बात करें, फिर उसके बाद उसके बाद की लाइन की बात करें, और फिर ये जो है
म्यू प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू प्लस 2 और म्यू प्लस 1, ये 3 तो अभी भी याद हो गए होंगे और ये 2 आप लोग को याद करने होंगे, म्यू प्लस 2.58 स्टैंडर्ड डेविएशन और म्यू प्लस 1.96 स्टैंडर्ड डेविएशन। ये 99.73% है, ये 99% है, ये 95.45% है, ये 95 और ये 68.27% है। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप लोग याद करेंगे तो क्वेश्चंस बनते जाएंगे। आई होप आप सभी को ये रूल्स समझ आया होगा, ये फॉर्मूला समझ आया होगा। अब आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।